हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चर्चा विद रक्षा के आज के इस एपिसोड में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं चेतक स्क्रीन अवार्ड्स के बारे में। अब आप लोग बोलोगे कि आलिया भट्ट की बैड होस्टिंग और जो राजपाल यादव जी पर जो क्रैक किया सौरभ द्विवेदी जी ने, उसके बारे में मैं बात करने वाली हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी हम पॉडकास्ट बना चुके हैं। लास्ट जो हमारा अपलोड है, इस वीडियो से पहले वाला जो वीडियो है, उस पर हमने ये सारी डिस्कशन कर लिया है, ये सारी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं। आज वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि जो चेतक स्क्रीन अवार्ड्स है, उसको धुरंधर एंड टीम ने बॉयकॉट क्यों किया, इसके खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट क्यों किया। 14 नॉमिनीज में विनर घोषित होने के बावजूद भी धुरंधर एंड टीम ने इस अवार्ड शो को अटेंड क्यों नहीं किया, इससे दूरी क्यों बनाई, उसको हम बताने वाले हैं कि क्या पूरा मैटर है, क्या पूरी कंट्रोवर्सी है, और फिर से इसमें नाम आ रहा है हमारे करण चाचा का क्यों, वो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि चेतक स्क्रीन अवार्ड्स में जो आलिया भट्ट की बैड होस्टिंग है या सौरभ द्विवेदी जी का जो कमेंट था राजपाल यादव जी के ऊपर, उसके अलावा भी काफी चीजें हाईलाइट हुई थी। और उसमें एक बड़ा नाम था धुरंधर का। धुरंधर को हर कोई अप्रिशिएट कर रहा था, चाहे वो होस्ट हो, चाहे दूसरे लोग हों, चाहे जाकिर खान हो, सब ने धुरंधर के बारे में बात तो की ही की है। और धुरंधर ने 14 नॉमिनीज में अवार्ड्स भी हासिल किए थे, लेकिन फिर भी एक भी अवार्ड रिसीव करने इनकी टीम से कोई भी वहां पर पहुंचा नहीं था। इसका क्या कारण था? एक्चुअली बात कुछ ऐसी थी कि धुरंधर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तो मिला, लेकिन बेस्ट फिल्म का अवार्ड नहीं मिला था। और इसी वजह से फिल्म के जो मेकर्स थे या फिल्म की जो टीम थी वो नाराज थी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अगर उनको दिया गया है तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड धुरंधर को क्यों नहीं दिया गया। अब ये अवार्ड मिला किसको? ये अवार्ड मिला है करण जौहर की मूवी होम बाउंड को। ये होम बाउंड मूवी का भी काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, इसको भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। स्टोरी लाइन लोगों को काफी पसंद आई थी। कई इंटरनेशनल इवेंट्स में इसका नाम लिया गया, इसको अप्रिशिएट किया गया। यही नहीं, ऑस्कर्स तक के लिए इस मूवी को भेजा गया था। लेकिन बाद में क्या पता चला कि ये जो मूवी है ये तो कॉपीड मूवी है। जी हाँ, ये एक शॉर्ट फिल्म है जिसको दिहाड़ी नाम से लोग जानते हैं, उसको सीन बाय सीन कॉपी किया है जो करण जौहर हैं उन्होंने। और इस वजह से इस मूवी की जितनी अप्रिशिएशन हुई थी, जितना इसको अप्रिशिएट किया गया था, उतनी ही थू थू भी हुई थी बाद में। और बोला गया था कि एक ऐसी मूवी जो कि कॉपीड मूवी है, जो कि एक शॉर्ट फिल्म या शॉर्ट मूवी से उठाई गई है, उसको आप ऑस्कर्स तक भेज देते हो बिना किसी डर और बिना किसी शर्म के साथ। उस मूवी को चेतक स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। और ये चीज नहीं पसंद आई शायद धुरंधर एंड टीम को, क्योंकि उनको पहले से पता चल चुका था कि यहाँ पर कौन कौन सी नॉमिनीज में किसे किसे कौन से अवार्ड से नवाजा जाने वाला है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक जाने माने फिल्म मेकर कह रहे हैं। संजय गुप्ता का एक पोस्ट सामने आया जहां वो लिखते हैं, अ फिल्म विनिंग 14 अवार्ड्स इंक्लूडिंग बेस्ट डायरेक्टर नॉट विनिंग बेस्ट फिल्म इज बियॉन्ड मी। और उसके बाद एक और पोस्ट आती है उनके सामने जहां वो ये लिखते हैं, आई फील नो वन कम टू रिसीव 14 awards was because they knew they were not getting best film. Dignified protest. In my experience, someone from the jury always leaks information. तो इनका कहना है कि जूरी मेंबर्स में से किसी ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी और धुरंधर एंड टीम को ये पता चल चुका था कि उनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड नहीं मिलने वाला है। और इसी चीज से नाराज थी ये पूरी टीम, और इसलिए 14 नॉमिनीज में 14 अवार्ड्स जीतने के बावजूद उन्होंने साइलेंट प्रोटेस्ट किया, डिग्निफाइड प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने बॉयकॉट कर दिया इस मूवी को। अब जैसा कि संजय गुप्ता ने दावा किया है कि मे बी उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे वो बता रहे हैं कि मे बी जो जूरी मेंबर्स है ना, उसमें से किसी ने लीक कर दिया होगा कि तुम्हें बेस्ट फिल्म नहीं मिलने वाला है, इस वजह से ये पूरी टीम नहीं आई। बट क्या ये लीक किया गया होगा? ना 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 ना, ऐसा हमेशा नहीं होता है। अभी लास्ट जो जी सिने अवार्ड्स निकले हैं उसमें हुआ क्या था, कृति सेनन को अवार्ड दे दिया गया था। कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दे दिया गया था, और उसमें नॉमिनेटेड थी हमारी यामी गौतम भी, और यामी गौतम को वो अवार्ड नहीं मिला था जो कि हक मूवी के लिए था। तो बहुत ज्यादा इसके अराउंड कंट्रोवर्सीज हो गई थी, वीडियोस बनने लगे थे, शॉर्ट्स और रील्स बनने लगे थे, मीम्स बनने लगे थे, जहां कृति सेनन को बैश किया जा रहा था, शेड किया जा रहा था, और यामी गौतम को ऊपर दिखाया जा रहा था। तब ये बात निकल कर आई थी कि जो ऐसे अवार्ड्स होते हैं ना, उसमें पहले से ही जो एक्ट्रेसेस होती हैं जो कि अवार्ड जीतने वाली होती हैं, उनको बता दिया जाता है कि आपको अवार्ड मिला है, अब आप ये बताओ कि आप अवेलेबल हो इस डेट पर, आप आओगे अवार्ड रिसीव करने या नहीं। और जब कोई एक्ट्रेस बोल देती है ना कि मैं अवार्ड रिसीव करने नहीं आऊंगी, तो उनको बोल दिया जाता है कि ये अवार्ड फिर हम आपको नहीं दे सकते हैं। जो अवेलेबल होगी एक्ट्रेस,
जो अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने वाली होगी, अवार्ड जाएगा तो केवल उसी को जाएगा। तो ऐसा ही कुछ वहां हुआ था। सभी ये बोल रहे थे कि कृति सेनन अवेलेबल थी, लेकिन शायद यामी गौतम अवेलेबल नहीं थी, इसलिए ये अवार्ड कृति सेनन को दे दिया गया। और फिर कृति सेनन का काफी मजाक बना था कि जो तेरे इश्क में मूवी है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हक में जो यामी गौतम की परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी। फिर बहुत सारे ऐसे मीम्स बनने लगे जिसमें मतलब कृति सेनन को बहुत गंदी तरीके से बैश किया जा रहा था। अनीत पद्दा का भी नाम उसमें आ रहा था, लेकिन वो व्यूअर्स चॉइस थी तो उन पर ज्यादा शिकंजा नहीं कसा गया था। जूरी वाले में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जिसके एक रील को यामी गौतम ने लाइक भी कर दिया था और उसके बाद यामी गौतम भी टारगेट हो गई थी कि भाई ये ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या ये करा रही है नेगेटिव पीआर। तो ये यूजुअली होता है, पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस नॉमिनीज में आपको अवार्ड मिला है। तो मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है कि मे बी धुरंधर की टीम को किसी ने लीक नहीं किया है, उन्हें ऑलरेडी पता था, सब कुछ डिसाइडेड था। और सारे जो अवार्ड्स होते हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, और ये कई बार कई एक्टर्स ने खुद बोला है। कुछ तो कहते हैं कि भाई मैंने अवार्ड खरीदे, तो कुछ कहते हैं कि मैं इन अवार्ड्स में नहीं मानता। तो ऐसे ना इन अवार्ड्स की पोल टाइम टू टाइम खुलती आई है। इस बार जो है करण चाचा ने खरीद लिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ये कोई नई बात नहीं है ना। मतलब करण चाचा, हम तो मजाक ही कर रहे थे। आप मतलब अच्छे हो, प्यारे हो, न्यारे हो, आपकी मूवीज़ बहुत अच्छी होती हैं, चेपी हुई क्यों ना हो, लेकिन मूवीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। मुझे लगता है मैंने पर्याप्त कवर अप कर दिया है। चलिए अब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग। आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।